फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो तुम्हारा पहला इंडेक्स नंबर ये होता है लास्ट पेयर का। ठीक है, इसका नेम इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेयर, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर दिया गया है। लास्ट पेयर्स मेथड, जो लास्ट पेयर का इंडेक्स है वो क्या करता है, वो क्वांटिटी जो है प्रीवियस ईयर की यूज करता है। क्वांटिटी कौन सी यूज करता है, प्रीवियस ईयर की। देखो नॉर्मली ये होता है P1 अपॉन में P2, सॉरी P1 अपॉन में P नोड, क्या पढ़ते हैं इसको, नोड, जीरो नहीं पढ़ते, नोड पढ़ते हैं। और लास्ट पेयर इंडेक्स यूज करता है क्वांटिटी बेस ईयर की। इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये बन गया Q0, Q0 मतलब Q नोड, और एक चीज और आ जाती है इनटू में 100। हाँ, इसका इंडेक्स इंडिकेट किया जाता है P नोड 1 से, है ना, क्योंकि इसने क्वांटिटी कौन सी यूज करी है, नोट की। ठीक है, तो इंडेक्स का सिंबल होता है ये P01 बोल सकते हो तुम इसे। हाँ, इसका मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो दो तरह की चीजें होंगी यहाँ पर, P1 P2, Q1 Q2 Q0 और P0। P1 जो होता है वो करंट ईयर का प्राइस होता है, और Q1 जो होता है करंट ईयर की क्वांटिटी होती है। मतलब 1 नंबर जो आएगा वो करंट ईयर के लिए है, और अगर 0 नंबर आता है तो 0 का मतलब है प्रीवियस ईयर। ठीक है, 0 मतलब पिछला साल और 1 मतलब करंट। ठीक है, अगर मैं तुम्हें 2 साल दूं, 2010 और 2012, मैंने 2 साल दिए 2010 और 2012, तो 0 कौन सा माना जाएगा, 2010 ना, क्योंकि पुराना वाला 0 और नया वाला करंट यानी कि 1, और 1 कौन सा माना जाएगा, 2012। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हें क्वांटिटीज वगैरह पहचाननी है, तो इजी रहता है। हाथ के हाथ दूसरा फॉर्मूला लिखना पासे का। लोग सोचते हैं इसको पास्चे बोलते हैं, पास्चे नहीं बोलते, पासे बोलते हैं, पासे। हाँ, ये है तुम्हारा PASCHE, पास्टे नहीं, पासे। पासे मेथड जो होता है इंडेक्स नंबर के लिए, ये करंट ईयर की क्वांटिटी यूज करता है। देखो इसने तो पुराने साल की क्वांटिटी यूज करी, 0 मतलब पुराना, ये करंट ईयर की लेता है। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, P1 Q1 P नोट Q नोट, सॉरी, करंट ईयर की क्वांटिटी लेता है ये आने वाले साल की, इनटू में 100। हाँ, सिंबल वही है P01। इसके अलावा एक इंडेक्स नंबर और होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों से मिलाकर बना है, जिसमें लास्ट पेयर और पासे की दोनों की खासियत शामिल है। ठीक है, तो वो तीसरा है, और तीसरा है फिशर, फिशर्स मेथड। हाँ, इन दोनों को मिलाकर बनता है ये। पहली बात तो ये कि पूरे पे रूट आ जाएगा। ठीक है, पहले लास्ट पेयर का लिख दो। लास्ट पेयर का ये था ना, प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी, और पासे का क्या था, करंट ईयर की क्वांटिटी, यही तो था। दोनों का लिख दिया, लास्ट पेयर का ये था, पासे का ये था। ठीक है, और एक टर्म लगाना मत भूलना, रूट के बाहर एक चीज और आती है, इनटू 100। तो ये तीन फॉर्मूले, और तीन फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि काफी इजी होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, एक दो घर पे करके देख लेना, और थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट भी देख लेना इधर से। ठीक है, पढ़ लेना उसे, इजी समझ में आ जाएगी। तो देखो, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ द आइटम्स इन द ईयर 2012। तीनों इंडेक्स निकालने, लास्ट पेयर मेथड से भी, पासे मेथड से भी, और फिशर मेथड से भी। और आइटम्स हमें ये दे रखे हैं। देखो जो आइटम्स दिए हैं वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, ABCD, और 2004
2004 की डिटेल दे रखी है, प्राइस दे रखी है और क्वांटिटी भी दे रखी है। तो प्राइसेस दे रखे हैं 10, 35, 30, 10 और 40। एक क्वांटिटी और है ई, और 10, 3, 5, 20 और 2। इसी तरह से एक साल और दिया है 2012, 20, 40, 28 और लास्ट वन है 40। और क्वांटिटी भी दी है, क्वांटिटी है 25, 10, 15, 20 और 5। तो देखो वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बात हमें बता रखी कि कौन सा इसमें से करंट है और कौन सा इसमें से बेस है, ठीक है। बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है, लेकिन मैंने तुम्हें देखना सिखाया है जो पुराना वाला होता है वो होता है बेस ईयर, और जो करंट होता है वो होता है नया, ठीक है। मुझे बताओ इसमें से कौन सा बेस ईयर लोगे, पुराना वाला ना, ये होगा ना पुराना, तो ध्यान रखना इसके ब्रैकेट में लिख लो बेस, ये बेस ईयर है, इसका मतलब ये करंट ईयर है। अब देखो बेस ईयर है तो इसका मतलब क्या है, देखो बेस ईयर का प्राइस तुम्हें मालूम है, मैंने बेस ईयर किससे दिखाना सिखाया था, जीरो से। तो प्राइस का मतलब है P0, क्लियर हो गया ना। बेस ईयर का प्राइस, तो बताओ ये क्वांटिटी भी तो बेस ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है ना ये क्वांटिटी भी, तो Q की जगह लिखोगे Q0, ठीक है। ये दोनों चीजें कौन से ईयर की है, करंट की, और करंट को मैंने किससे सिखाया था, 1 से दिखाना। तो इस प्राइस को हटा के क्या लिख सकते हो, P1, और इस क्वांटिटी को हटा के क्या लिख सकते हो, Q1। तुम्हें काटने की जरूरत नहीं है, जहां पर तुमने वो वर्ड लिख रखे हैं ना, प्राइस क्वांटिटी, उनके ब्रैकेट में लिख लो P0, P1, Q0, Q1, इस तरह से, ठीक है। अब एक एक करके तीनों इंडेक्स निकालते हैं और तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मुझे बताओ जो सबसे पहला फॉर्मूला था लास्ट पेयर का फॉर्मूला ये था ना, P1 Q0, P0 Q0 इंटू 100। नोट पढ़ते हैं इसे, लेकिन तुम रफली जीरो पढ़ सकते हो, ठीक है, नोट पढ़ते हैं वैसे। तो देखो क्या क्या तैयार करना है, P1 का Q0 के साथ एक प्रोडक्ट तो तुम्हें करना है, P1 का Q0 के साथ, और एक करना है P0 का Q0 के साथ, P0 का Q0 के साथ। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, करना कौन सी बड़ी बात है, देखो बोर्ड पे, P1 की Q0 से, P1 की Q0 से इन दोनों की करनी है, तो 20 की 10 से 200, 3 की 40 से 120, 5 की 20 से 100, 20 की 8 से 160, और 40 की 2 से 80, ठीक है। इसी तरह से P0 की Q0 से, तो देखो P0 की Q0 से इन दोनों की आपस में करनी है अब, 10 की 10 से 100, 35 की 3 से 105, है ना, और 30 की 5 से 150, 10 की 20 से 200, और देखो 40 की 2 से 80। अब तो बस इनकी क्या निकालने हैं, सिग्मा, क्योंकि देखो इन दोनों का क्या चाहिए, सिग्मा ऊपर, और इसका भी क्या चाहिए, नीचे सिग्मा, ठीक है। तो दोनों के सिग्मा निकालने, तो मेरे पास सॉल्यूशन है, इनके सिग्मा मैं फटाफट से रफली देख लेता हूं। तो देखो P0 Q0 का जो सिग्मा है वो है 635, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, तो मैं इस फॉर्मूले को रब कर देता हूं। इसका सिग्मा तो आया है 635, और P1 Q0 इस वाले का, इसका आ रहा है 660, ठीक है। अब जो जो वैल्यू फॉर्मूले में डालनी डाल सकते हैं, तो मैं मालूम है ना, ऊपर ये वाली वैल्यू थी, तो 660 तो आएगा ऊपर, और 635 आएगा नीचे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाल दो बस। इसकी वैल्यू नीचे आती है फॉर्मूले में, और उसकी वैल्यू ऊपर आती है, इनटू 100,
तो पूरा सॉल्व करे करो इसको। तो देखो 66,000 को डिवाइड देना है तुम्हें 635 से, तो तुम्हें डिवाइड करना आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत कटे करे तो पहले काट लिया करो। खैर डिवाइड देने के बाद जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आएगा 103.94, 103.94। कम से कम 2 डेसिमल तक सॉल्व करना, ठीक है। ये था तुम्हारा लास्ट पेयर का। अब हमें देखना है पासे। तो पासे का और निकाल लेते हैं, और ये 3 फॉर्मूले के हिसाब से हमें हर एक क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल। हाँ तो एक क्वेश्चन इसका पासे का देखते हैं। पासे में तुम्हें याद है क्वांटिटी कौन सी यूज करता है करंट ईयर की, Q1 इन 200। अब देखो और क्या क्या डाटा तैयार करना है वो देख लेते हैं। P1 की Q1 से, देखो P1 की Q1 से, एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट तैयार करना है, और एक P0 की Q1 से, P0 की Q1 से इधर से, तो एक इनका डाटा तैयार करना है। तो एक काम करते हैं P1 की Q1 से कर देते हैं पहले, 25 की 2 से करेंगे 500, 40 की 10 से करेंगे 400, 20 की 15 से करेंगे 300, 20 की 8 से करेंगे 160, 40 की 5 से 200। लास्ट बचा है P0 Q1। देखो P0 की Q1 से, इस तरह के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते वक्त सावधानी बरतना। अगर एक डाटा भी गलत ले लिया तो इंडेक्स गलत आ जाएगा फिर, इसलिए डाटा सही होना चाहिए बिल्कुल। देखो P0 की Q1 से, P0 की Q1 से यानी कि आएगा तुम्हारा 250, और 35 की 10 से 350, और 30 की 5 से 450। तो इसी तरह से बाकी के दो की कैलकुलेशन करो, जो कि काफी इजी है करना। तो लास्ट के दो मल्टीप्लाई करना काफी आसान है, जो तुम खुद से भी कर सकते हो। तो देखो 20 की 10 से करेंगे 200, इसी तरह से 40 की 5 से करेंगे तो लास्ट वाला भी क्या आएगा तुम्हारा 200। खैर इनका सॉल्यूशन है मेरे पास, तो मैं सीधा ही सिग्मा देख लेता हूँ T1 Q1 का। वैसे तुम खुद से ऐड करो तो ज्यादा सही है। ये आएगा 1560, और P0 Q1 का, P0 Q1 का आएगा 1450। तो इसके सिग्मा काफी हाई है। तो देखो तुम सोचे होंगे मैंने ये क्यों नहीं रब करे। ध्यान रखना इनकी जरूरत अभी उसमें भी पड़ेगी फिशर में, ठीक है, लास्ट वाले फॉर्मूले में भी इनकी जरूरत पड़ेगी चारों की। तो खैर इसका निकाल देते हैं पहले। P1 Q1 का ऐड, देखो P1 Q1 का टोटल कितना है 1560। P0 Q1 का, P0 Q1 का है 1450 इनटू में 100। तो देखो एक जीरो जब कटे तो काट लिया करो, 0 से 0 गई, 15600 अपॉन में 145। हाँ डिवाइड तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है, कम से कम डिवाइड तो तुम कर ही सकते हो। और फाइनल आंसर जो आएगा 107.59। ध्यान से डिवाइड करोगे आ जाएगा। लास्ट रह गया फिशर का। तुम्हें मालूम है फिशर का जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इन दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला याद रखने का तरीका मैंने सिखा दिया था। इसमें लास्ट पेयर और पास है दोनों का इंडेक्स नंबर आता है। तो देखो लास्ट पेयर का P1 Q0, P0 Q0, ये तो आ गया लास्ट पेयर का। और अब पास है P1 Q1, P0 Q1, और इनटू में 100 लगाना मत भूलना। अब इन चारों की वैल्यू है मेरे पास। देखो P1 Q0, P1 Q0 की 660, P0 Q0, P0 Q0 की 635 इनटू P1 Q1, P1 Q1 1560, P0 Q1, P0 Q1 1450 इनटू में 100। तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो चीजें कट रही हैं काट दो।
वो रूट के बाहर है, इस बात का ध्यान रखना। इस पूरे पर क्या लगा हुआ होता है? रूट। फिशर में यही खासियत होती है, फिशर वाले में रूट आता है। खैर रूट सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, पहले थोड़ा बहुत काट लेते हैं। 0 से तो ये 0 गया, ठीक है। तो देखो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 660 अपॉन में 635। और अगर थोड़ा बहुत पहले कट रहा है तो काट लो इसको। देखो 3 से जा रहा है 5 से, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 बचे, 5 7 जा 35 और 5 से फिर ये चला गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 3 से जा रहा है अभी, 3 से नहीं, 127 और 132 ऊपर, इधर कुछ, हाँ इधर कट रहा है, इधर भी नहीं कट रहा। तो खैर इतना ही छोड़ दो। 132 अपॉन में 127, 156 अपॉन में 145। तो देखो कहीं से भी कोई सी वैल्यू कट नहीं रही है, ठीक है। तो एंड में बस हमारे पास ये एक तरीका बचता है कि हम मल्टीप्लाई दें और डिवाइड दें, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई देंगे फिर डिवाइड करेंगे इनको फाइनली। 132 की 156 से मल्टीप्लाई देते हैं, तो 132 को 156 से मल्टीप्लाई देना और 127 को 145 से मल्टीप्लाई देना। जो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके आएगा फिर डिवाइड दे देना, फिर उसका रूट सॉल्व करना। पहले तो मल्टीप्लाई दे देना ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, फिर डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद जब रूट निकल के आ जाएगा तो रूट लेना मैंने सिखाया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर फिर भी सॉल्व करके नहीं आता है रूट निकल के तो रूट मैं निकाल दूंगा, मुझसे क्लास में पूछ लेना, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। अब अगले क्वेश्चंस में भी तुम्हें इंडेक्स फाइंड आउट करने, तो मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, और फिर इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिख लो। आइटम्स दे रखा है ए बी सी डी और सीधे दे दी है। मैं तुम्हें दे देता हूँ, बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है, बेस ईयर का प्राइस दे रखा है, करंट ईयर का क्वांटिटी दे रखी है और करंट ईयर का प्राइस दे रखा है ना। 1 का मतलब करंट और 0 का मतलब प्रीवियस। तो 6453, 6453, 10 15 8 9, 8536, 8536, 12 20, 16 1, ठीक है। तो इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर, पासे और फिशर, तीनों के लिए काम करना है। एक क्वेश्चन और नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें सीधे दे रखा है, क्वांटिटीज दे रखी हैं, मतलब कॉमोडिटी ए बी सी डी, और बेस ईयर का प्राइस दे रखा है मतलब 0, और बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है मतलब 0। करंट ईयर का प्राइस दे रखा है P1, करंट ईयर की क्वांटिटी दे रखी है Q1। 5 6 8 7, 50 15, 8 20, 7 8 11, 10, 60 10 12, 15। तो देखो इसमें भी सीधा सीधा डाटा दे रखे थे और तुम आसानी से घर पे इन्हें कर सकते हो।